एमआईएम पार्टी जो है, जो मुसलमान वन साइड उनको मानते हैं, उनको वोट देते आए हैं। एमआईएम को एमएलए मिला, बनाने का काम औरंगाबाद की आवाम ने की। खासदार बनाने का काम की। भ्रष्टाचार हुआ तो कौन कौन लोगों ने मिल बांट के खाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ताल्लुक से क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुरावे बताओ ना। या और जो लोग उसके अंदर आरोपी है, पुरावे बताओ ना। तो ये नफरत की राजनीति आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कर रही, मैं उनकी मुजम्मत करता हूं। क्या मुस्लिम इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस्लाम पार्टी का मेयर है। यहां की आवाम ने हमको चुना। 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम, पानी की टंकी, जलकुंभ और पाइपलाइन के लिए प्रपोजल हमारा सबमिट हो गया। अभी 100 दिन भी नहीं हुए। आज सुबह इसने कुछ बोला तो शाम में दूसरा नेता आता है, फिर ये उसका जवाब देते। आवाम को गुमराह करके रखा गया। 18 तारीख को 100 दिन हमारे मुकम्मल हो रहे हैं मेयर, डिप्टी मेयर को, और हम 18 तारीख को प्रेस कर रहे हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। 100 दिन में हमने क्या प्लान हमारा था, 100 दिन में हमने क्या काम किया, और अब हम जमीन पे उतारने जा रहे हैं काम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक। हम आज मालेगांव में हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इस्लाम पार्टी ने पूरी भारत भर में अपना डंका बजाया और किस तरह से यहाँ पे महानगर पालिका को कब्जे में किया। हमारे साथ में आसिफ शेख साहब है, जो कि इस्लाम पार्टी के फाउंडर है। हमारे कुछ सवाल हैं, वो हम सवाल आज पूछेंगे। साहब, ये जो 11 तारीख को औरंगाबाद में हंडा मोर्चा हुआ, तो ये बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन 10 से 15 दिन के बीच में आवाम को जो है ना पानी आता है, कभी कभी 15 दिन में भी आता है। तो इसकी रणनीति लेके आप आगे कहाँ तक आवाम को न्याय दिलाएंगे? इस्लाम पार्टी के औरंगाबाद के तमाम ही हमारे कोर कमेटी के जिम्मेदारान और वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने हक के लिए कॉरपोरेशन के गेट पर इस्लाम पार्टी ने हंडा मोर्चा निकाला और एहतजाज दर्ज करवाया, और ये बताने की प्रशासन को और राजकीय लोगों को कोशिश की, सियासी लोगों को, कि औरंगाबाद की माँ बहनों को, शहर की आवाम को तकलीफ है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का काम किया गया। तो ये इनको जो है ना सर, आगे चल के आप लोग किस तरह से इनकी रणनीति बनाएंगे पानी के लिए? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद औरंगाबाद शहर के अंदर पानी मिलता है। बहुत अफसोस की बात। मैं समझता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हो महाराष्ट्र में, वक्त की हर सरकार में औरंगाबाद या औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन इतना बड़ा मसला हल नहीं कर पाए। आज भी वहां पर शिवसेना और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है, तो भी वो शहर पानी के लिए तरस रहा है। और एमआईएम पार्टी जो है, जो मुसलमान वन साइड उनको मानते हैं, उनको वोट देते आए हैं। एमआईएम को एमएलए मिला, बनाने का काम औरंगाबाद की आवाम ने की। खासदार बनाने का काम की। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में औरंगाबाद में 31 सीट मिली, 31 ना, शायद 33 सीट। उसके बावजूद भी वहां पर पानी का मसला हल नहीं हो पाया। यह बहुत अफसोस की बात है। अब वहां की आवाम को बदलाव लाने की जरूरत है। वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और अभी तक भावना के अंदर, जज्बात में वोट देने का काम औरंगाबाद की आवाम ने किया, ऐसा जो दिखता है मैं समझाऊं। लेकिन अब वोट की ताकत
बदलाव जब तक नहीं लाओगे, जब तक मसला हल नहीं होगा। लेकिन अभी इलेक्शन तो काफी दूर है, लेकिन मैं ये जरूर यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे कोर कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं औरंगाबाद के इस्लाम पार्टी के, मेरे कांटेक्ट में है मुसलसल, और मैं खुद भी औरंगाबाद अभी आने वाला हूं। वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर से मैं बातचीत करूंगा हमारे जिम्मेदारान के साथ में, और क्या तकलीफ है वहां पर। अगर योजना मंजूर की जा रही है तो योजना सिर्फ कागज पे है क्या? जमीन पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ क्या, या हो गया तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ क्या? और भ्रष्टाचार हुआ तो कौन कौन लोगों ने मिल बांट के खाया? अभी नई वहां पर भी बॉडी है, तो वो अभी क्या प्रपोजल दाखिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या मुस्लिम इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा क्या? देखो, हम भी यहाँ मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस्लाम पार्टी का मेयर है। यहाँ की आवाम ने हमको चुना। 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम, पानी की टंकी, जलकुंभ और पाइपलाइन के लिए प्रपोजल हमारा सबमिट हो गया। अभी 100 दिन भी नहीं हुए हमने सबमिट कर दिया। तो हमने डिजाइन बनाया 100 दिन के अंदर, कौन से इलाके में, कौन सी गली में, कौन से वार्ड के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ आवाम को तकलीफ है। तो उसके लिए बहुत एक लाएमल तैयार करना पड़ता है, और टेक्निकल सिर्फ वो मीडिया में आके रोज बयान दे देना, भाषण कर देना, जज्बात से खेलना, इससे काम नहीं होता। आवाम को पानी नहीं मिलेगा, आवाम को अच्छी रास्ता नहीं मिलेगा, अच्छी सहूलत नहीं मिलेगी, अच्छा हेल्थ नहीं मिलेगा, हेल्थ की सहूलत नहीं मिलेगी। वक्त रहता है भाषण का, बाकी वक्त रहता है काम का। लेकिन औरंगाबाद में सिर्फ वो भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया और मिली भगत से। आज सुबह इसने कुछ बोला तो शाम में दूसरा नेता आता है, फिर ये उसका जवाब देते हैं। आवाम को गुमराह करके रखा गया है, जो मैं देखता हूं वहां पर आवाम को गुमराह कर दिया गया है। एक मुसलमान, एक हिंदू, मुसलमान हिंदू। आवाम ने सवाल करना अब सीखना चाहिए। बहुत हो गया काम, कब हक अदा होगा वोट का? जब तक आवाम सवाल नहीं करेगी, जब तक काम नहीं होगा। दूसरा एक सवाल ऐसा था, जिस तरह से निदा खान का जो प्रकरण है, ये बहुत भारत भर नहीं, देश भर नहीं, देश के बाहर भी गूंजा। इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, ये अलग अलग इस मामले को लेकर जाया जा रहा है। बहरहाल सरकार ने निदा खान के को जो आरोपी बनाई, टीसीएस प्रकरण जो नासिक के अंदर हुआ, धर्म परिवर्तन के जो इल्जामात लगे, या जो संगीन गुना दाखिल किया गया, और एक माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और शिवसेना जो काम कर रही है, वो नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। बलि का बकरा निदा खान को बनाया जा रहा है, और वोट की राजनीति की जा रही है। अगर एसआईटी बनाई गई या पुलिस इंक्वायरी चल रही है, तो एसआईटी ने सामने आना चाहिए, सरकार ने सामने आना चाहिए। और क्या सबूत है तुम्हारे पास निदा खान के ताल्लुक से? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुरावे बताओ ना। या और जो लोग उसके अंदर आरोपी है, पुरावे बताओ ना। तो ये नफरत की राजनीति आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी कर रही, मैं उनकी मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। और निदा खान को इंसाफ मिलना चाहिए, और हमको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा और विश्वास है कि उसको इंसाफ मिलेगा, और वो बेकसूर है और बेकसूर रहेगी। इस मैटर को लेके नारेगांव में मतीन पटेल जो एमआईएम के कारपोरेट हैं, उसके घर पे भी जो है ना 3 घरों पे बुलडोजर चला। तो ये कार्रवाई सही है या गलत?
नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है, चाहे वो मुस्लिम कारपोरेटर हो चाहे हिंदू कारपोरेटर हो। जो बुलडोजर की राजनीति चल रही, थोड़ी देर के लिए इनको हटा दो। अभी बंगाल के अंदर बुलडोजर की सियासत, यूपी के अंदर बुलडोजर की सियासत, नागपुर के अंदर एक बुलडोजर की सियासत हुई इससे पहले। जो देश के अंदर बुलडोजर की सियासत की जा रही है और एक धर्म के लोगों को, एक समाज के लोगों को जो टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस कर रही है, ये इस मुल्क के ताने बाने के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कानूनी हक सबको है। अगर शेख आसिफ गलत है, ये शेख आसिफ की इमारत ये गलत अगर बनी है, इलीगल बनी है, तो मुझे तुम नोटिस दो, नोटिस देना चाहिए, नोटिस तो दिए थे साहब उन्होंने। हेयरिंग लेना चाहिए, हेयरिंग के बाद डिसीजन होना चाहिए। एमआरटीपी एक्ट के कानून का पालन नहीं किया गया, ऐसा मुझे लगता है जो महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है, बुलडोजर की सियासत, वन साइड कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके पीछे भी जो औरंगाबाद में नारेगांव में हुआ, आप ये नहीं देखते हैं क्या, इसके पीछे भी राजनीति की जा रही है। आप देखो, वहां के मंत्री सुबह उठ के प्रेस लेते, रात में कोई प्रेस लेता, तो ये राजनीति है। अगर लड़ना है, अगर एक के साथ गलत हुआ तो कोर्ट के अंदर जाना इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए जाया जा सकता है, आज भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर सियासत नहीं होना, नाटकबाजी नहीं होना। तुम जाओ ना, अगर हाईकोर्ट तुम्हारी नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना। बहुत कानूनी न्यायपालिका है, सरकार है, हर जगह इंसाफ मांगा जा सकता है। लेकिन एक भावनिक राजनीति करना, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, ये ठीक नहीं है। लेकिन सरकार जो बुलडोजर की सियासत करी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन जिस तरह से आपने ये बताया कि भाई वो गलत है बुलडोजर चलाना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन जो खबरें आती है एमआईएम के नगर सेवकों को लेके, कहीं के पद रद्द होने वाले, कहीं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ, आज मेरे पास बहुत डिटेल मालूमात नहीं है औरंगाबाद के ये ताल्लुक से, प्रकरण के ताल्लुक से। जितनी है मैंने उतना आपके सामने रखा हूँ बात को। मैं पूरी डिटेल मालूमात लेके जरूर मैं औरंगाबाद आऊँगा तो आपको इंटरव्यू दूंगा। आपने रमज़ान में जो औरंगाबाद में प्रोग्राम लिए थे अपने पार्टी के विस्तार का, तो ये विस्तार रुका क्यों था बीच में, और ये कब बढ़ने वाला है, कब आप इसको जोर शोर से चालू करेंगे वापस? विस्तार औरंगाबाद में अफ्तार पार्टी हुई, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो या नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट हो, यवतमाल हो, धुलिया हो, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो, मुंबई हो, और बाकी डिस्ट्रिक्ट बहुत है, वहाँ पर पार्टी के ऑब्जर्वर जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग संगठन मजबूत कर रहे, तंजीमी ढांचा इस्लाम पार्टी का मजबूत कर रहे, और हो सकता बकरीद के सेकंड हफ्ते में हम लोग औरंगाबाद में ही प्रोग्राम लेंगे, और वहाँ पर विस्तार के लिए जो अब जिम्मेदारी हम देंगे अधिकृत, क्योंकि आवाम की जो नजरें हैं ना वो गड़ी हुई है। मराठवाड़ा डिविजनल अध्यक्ष बनाना है हमें, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम देने वाले, वहाँ आके शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने वाले हैं, यूथ की देने वाले हैं, महिला की देने वाले हैं, सोशल मीडिया की देने वाले हैं, माइनॉरिटी जो हमारे विंग है उसके पूरे पद हम लोग औरंगाबाद में स्टेट लेवल का प्रोग्राम करके हम लोग अब पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। अभी तक जो हमारा रमज़ान से बकरीद तक का जो गैप गया है, इसके अंदर पार्टी के ऑब्जर्वर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके मुलाकात करे, इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो मरहला अब हमारा पूरा हुआ है। अब इंशाल्लाह हम बकरीद के बाद औरंगाबाद फिर आ रहे हैं हम लोग। साहब, हम मालेगांव में भी आए थे, आपके जो मेयर हैं मैडम, उनसे भी सवाल किए थे कि आपको 100 दिन होने के बाद में आप क्या क्या वादे आप पूरे करने वाले, या काम क्या क्या करने वाले आप, तो किस तरह इसका ये रहेंगे? 18 तारीख को 100 दिन हमारे मुकम्मल हो रहे हैं मेयर, डिप्टी मेयर को, और हम 18 तारीख को प्रेस कर रहे हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। 100 दिन में हमने क्या प्लान हमारा था, 100 दिन में हमने क्या काम किया, और अब हम जमीन पर उतारने जा रहे हैं काम।
तो उसके लिए आज बोलना मुझे ठीक नहीं है, लेकिन 18 तारीख को मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रेस होगी। उसमें 100 दिन के हमने जो काम की तैयारी की है वो ज़मीन पे उतारने हम जा रहे हैं। तो 18 तारीख को मैं डिटेल आपको बताता हूँ। अभी देखना आगे है, जिस तरह से मालेगांव में इस्लाम पार्टी ने अपना परचम लहरा है, औरंगाबाद में और दीगर इलाकों में किस तरह से काम करती है, उनके जिम्मेदार भी किस तरह से काम करते हैं, आवाम को कहाँ तक राहत पहुंचाते हैं, ये मालेगांव उनके लिए उदाहरण है। किस तरह हर सिटी ये भी उदाहरण देखेंगे।